आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ एक ऐसे अहम मसले के ऊपर कि जो शायद आपको भी बड़ा हैरान कर दे, और जब मुझे पता चला था तो आई वॉज टोटली शॉक्ड बाय इट। और उसकी जो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनॉमिटी, जो उसका साइज है उस चीज़ का, वो इतना बड़ा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर मैंने कुछ बयानात वगैरह भी लोगों के निकाले, यहाँ पे जो बड़े बड़े हमारे लीडर हजरात देते रहते हैं, और फिर मैं देखता हूँ कि जब कॉल ऑफ फेल के अंदर मुझे तजाद नजर आता है तो फिर मैं परेशान होकर बैठ जाता हूँ कि या इलाही इस मुल्क का बनेगा क्या। कि अगर मैंने टीवी पे बैठ के आपके आगे झूठ बोलना है, या अगर किसी और ने जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप वोट देते हैं, उसने भी झूठ बोलना है, या कोई आदमी यहाँ की दौलत लूट के बाहर ले जाएगा और ये मुल्क लुटा पुटा ही रहेगा, तो फिर इस मुल्क का होना क्या है। बीच में आपको शॉर्ट भी दिखाऊंगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, जो वजीर आला है पंजाब के, जिनको जो अपने आप को वजीर आला कम और खादम आला ज्यादा कहलवाना चाहते हैं। को इसकी आईनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन हुकूमत पंजाब उन इश्तिहारों पर भी पैसे खर्च कर रही है जिसपे खादम आला लिखा होता है, और ये गैर आईनी बात है। वो उन्होंने ओथ एज ए चीफ मिनिस्टर लिया है, नॉट एज खादम आला। उनके मसलन घर में, यानी मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज की लंदन में काफ़ी कंपनीज हैं और रियल एस्टेट की कंपनीज हैं। और इस बारी मेरे पास उनकी 3 कंपनीज, क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, क्विंट पैडिंगटन लिमिटेड, और ये कौन सी कंपनी है जी, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। इन 3 कंपनीज की मेरे पास ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं जो मियाँ हुसैन नवाज शरीफ ने अभी लंदन में अथॉरिटीज को सबमिट किए हैं टैक्स पर्पसेस के लिए। और ये मैं कोशिश करूंगा कि स्कैन होके आपकी स्क्रीन पे भी चलें, और इसमें पूरे अकाउंट होल्डिंग्स हैं उनकी, पूरे इसमें रकूम है, इसके अंदर कितने लाखों करोड़ों पता नहीं कितने पाउंड हैं इसके अंदर, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता अकाउंटेंट्स की फिगर्स वगैरह जो हैं, और इतने ज्यादा फिगर्स मेरे तो पर्सनल कैलकुलेटर में आते भी नहीं है। और उनकी प्रॉपर्टीज हैं, और उनकी मालियत है जो 3 साल पहले की मालियत उन्होंने डिक्लेयर की हुई है, यानी आज आप बड़े आराम से उसको 40% बढ़ा के बयान कर सकते हैं। और इस क्विंट पैडिंगटन और क्यू होल्डिंग्स की जो रिपोर्ट है, इसके ऊपर हुसैन नवाज के साइन है, अपने सिग्नेचर है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये उनकी वेबसाइट से अवेलेबल है। ये रिपोर्ट्स तो वेबसाइट से अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो उन्होंने वहां पे डिक्लेयर की है। ये प्रॉपर्टीज मेरे सामने है, जिसमें बर्वुड पैलेस लंदन में उनकी जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के अंडर है, उसकी 3 साल पहले जो कीमत थी वो 9 लाख पाउंड है। इसी तरह फ्लैट नंबर 8 जो है उनका, उसकी 7 लाख पाउंड है। इसी तरह उनका ग्विन हाउस जो है स्लोन एवेन्यू पे तकरीबन 650 स्क्वायर फुट पे है, उसकी गाइड प्राइस जो है वो उन्होंने लिखी नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज किए हुए हैं। इसी तरह उनकी ग्लॉस्टरशायर में है प्रॉपर्टीज, उनके 10 ड्यूक मैंशंस हैं ड्यूक स्ट्रीट के ऊपर, जिनमें हर एक की कीमत जो है 15 लाख पाउंड के करीब है। और फिर उनके फ्लैट्स हैं पार्क लेन मेफेयर में, जो $500,000 से शुरू होके 3 मिलियन पाउंड तक पहुंचती हैं, और अब आज मार्केट कह रही है कि उनकी कीमत 9 मिलियन पाउंड तक भी है। और उसके सर्विस चार्जेस ही सिर्फ जो है वो तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना है। और ग्रीन स्ट्रीट पे लंदन में उनके अपार्टमेंट्स हैं जो 1-1 मिलियन पाउंड के हैं। ये तो उनकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, एक वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्यू होल्डिंग्स, क्विंट पैडिंगटन और ये जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स हैं हुसैन नवाज जिसके रूह रवां हैं, और ये इतने करोड़ों पाउंड इनके पास आ गए, माशाल्लाह, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है इनके ऊपर। लेकिन ये कंपनी भी नेगेटिव में, यानी 19 कंपनियां पाकिस्तान में छोड़ी वो भी नेगेटिव में, और लंदन में जाके जो कंपनियां खोली वो भी नेगेटिव में। मैं सईद अलाई साहब आपको इनवाइट करने का यहाँ पे सिर्फ एक मकसद था। मैं क्योंकि मैं एक्यूज नहीं करूंगा आपको, आपका काम नहीं है ये, और मैं चाहता हूं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमसे लेके जाएं और आप मियां नवाज शरीफ से पूछें कि यह पैसा पाकिस्तान से बाहर करोड़ों पाउंड कैसे गया, जबकि मियां शहबाज शरीफ कहते रहते हैं कि लूटी हुई रकम वापस लाएंगे, लूटी हुई रकम वापस लाएंगे। मुझे तो फ्रैंकली नजर नहीं आता कि ये वापस आएंगे। आप ये पैसे जो है ना इस अवाम के हैं, आप हमें ये आके देंगे कि ये पैसा बाहर कैसे गया, चाहे मियां शरीफ ने लगाया था, चाहे मियां शरीफ के दादा ने लगाया था, चाहे किसी के पड़पोते ने लगाया। 1 मिनट, पहली बात। दूसरी बात आपको करप्शन की मैं बता दूं, आपको मेरे पास बड़ा एविडेंस है डॉक्टर साहब, मत मुझे हाथ लगाएं अभी,
क्योंकि मैं आपको इसमें से निकाल रहा हूं, आपसे मेरी दोस्ती भी है। सवाल करें, मैं उसको जवाब दूंगा। SRO नंबर 584/91 इशू हुआ मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब वो वजीर आजम थे, और उसने कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया ऑन श्रेडेड 92, 91 और बंडल्ड स्क्रैप को 1500 रुपए से 1000 रुपए पर टन पे उसकी कीमत रिड्यूस की उस SRO ने, और उससे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री तो तबाह हो गई इस मुल्क की, लेकिन इत्तफाक फाउंड्री जो थी उसने 1024 मिलियन बनाए। ठीक है, आपकी जो वो जो करप्शन है ना उसके ऊपर मैं जा सकता हूं, बट ये प्रोग्राम आज उसके ऊपर नहीं है, इस पर नहीं है। एक मेरी अर्ज सुन लिया, ये मैंने आपको प्रूफ दिखाया पूरे पाकिस्तान को, ये मेरा प्रूफ है। यानी ढिठाई की बात ये है, जैसे अभी का, क्योंकि मैं इनको गलत लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, इनका तो काम है अपनी पार्टी चीफ को प्रोटेक्ट करना, चले हमारी सियासत ही ऐसी है। ये करोड़ों पाउंड बाहर गए, मुझे ट्रेल नहीं मिल रहा पाकिस्तान में कि ये हवाले से गए, हुंडी से गए, बैंक से गए, जबकि यहां पे मैं आपको एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे सामने डॉन अखबार, जो पाकिस्तान का एक बहुत मुस्तनद अखबार है, उसकी अभी चंद दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई कि यहां पे दिखाया गया उन्होंने कि जी पाकिस्तान में 19 कंपनियों ने मियां नवाज शरीफ की जो पैसे देने हैं बैंकों को, वो अभी तक नहीं दिए गए हैं, और जो एसेट्स उन्होंने बैंकों के हवाले किए थे वो बकौल बैंक्स के, वो इनके अपने नहीं हैं, इनके रिश्तेदारों के हैं, जो जिसकी वजह से वो रिश्तेदार भी कोर्ट्स में चले गए, यानी वो पैसा नहीं मिल रहा। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये पैसा आएगा कैसे वापस? हमारा हाल कब ठीक होगा? तो मुझे आपसे सवाल जो पूछना है वो ये है कि यहाँ कोई डिटाई से अगर 19,500 कनाल के घर के अंदर रहता हो और साल में सिर्फ 5,000 रुपया इनकम टैक्स देता हो, तो फिर ये करप्शन कैसे खत्म होगी? वहां पे नैब क्या करेगा? वहां पे आप क्या करेंगे? हमारे पास कोई सोल्यूशन है या नहीं है? जो बात कर रहे हैं वो पता नहीं, मुझे तो समझ में आ रही है, आपको शायद समझ में आ रही हो। एक आम आदमी को उससे क्या तसल्ली या तशफी हो सकती है जिसका बच्चा अस्पताल में हो, जिसकी बीवी को इलाज ना मिल रहा हो, जिसको तालीमी सहूलियात ना मिल रही हो, जो घर से बाहर निकले तो उसको ये एतबार ना हो कि रात को वापस घर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हजारों कनालों के घर में रहने वाले अशखास जो हैं, हमारे लीडरान जब 5-5 हजार रुपया इनकम टैक्स देते हैं साल का, तो क्या ये डूब मरने का मकाम नहीं है? खान साहब कैसे करेंगे? उनसे हम कैसे लाएंगे? अब ये मैंने आपको इतनी डिटेल्स दे दी है, ये मेरे पास पूरी डिटेल्स है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स का जो बाहर रियल एस्टेट है, जो खुद डिक्लेयर की है। यानी ये मेरा इल्जाम नहीं है, ये किसी स्विस अदालत ने इल्जाम नहीं लगाया, ये खुद आपने डिक्लेयर करके वहां पे टैक्स पर्पस के लिए आपने अपनी एसेट्स, आपने होल्डिंग्स अपनी दिखाई हैं। अब ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, इसको कैसे आप वापस लाएंगे? आप करप्शन के खिलाफ इतना बोलते हैं, मुझे हल बता दें। मुशर्रफ ने इसलिए नहीं कर सका जब नेशनलाइज हुई और मुशर्रफ सियासत में था, उसको सियासी कॉम्प्रोमाइज करना था। मैं नहीं हूं सियासत में, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पाकिस्तान का जिसने पैसा बाहर निकाला है मैं तो उसके पीछे हूं। लेकिन अगर आप मेरे सवाल का जवाब आने देंगे तो हो सकता है आपको भी मिल जाए कि क्यों आज तक अभी सईद अली साहब ने कहा जी कोई चीज प्रूव नहीं हुई नवाज शरीफ के खिलाफ, अभी तक आसिफ जरदारी कहते हैं उनके खिलाफ कोई चीज प्रूव नहीं हुई, वो भी ये कह रहे हैं। और नवाज शरीफ ने उनको जेल में डाला था, पहले भी 93 में 92-93 जेल रहे आसिफ जरदारी, फिर वो जेल में रहे। उनसे पूछ लें आप, वो कहते हैं हमारे पास, हमारे ऊपर कोई किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सबूत कर सके। और मैं ये आपको बता दूं, ये ना ही होना है यहां। मैं बिल्कुल जाती सवाल कर रहा हूं कि मैं लाखों रुपया कमाता हूं, अल्लाह का करम है, मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, बहुत पैसे मिलते हैं, मुराद भी हैं, सब कुछ है। मैं किराए के घर में हूं और मैं उन लोगों से एक महीने में 10 गुना ज्यादा टैक्स दे रहा हूं जिनके बिलावल हाउस भी हैं, जिनके जरदारी हाउस भी हैं, जिनके बेनजीर हाउस भी हैं, जिनके राइवेंट फार्म्स भी हैं, जिनके पार्क लेन और मे फेयर में जो है करोड़ों नहीं अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। ये किस किस्म का इंसाफ है? और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। असल में बात यह है कि सईद अली साहब, मैं आ रहा हूं आगे, मैं प्रोग्राम में पहले की हुई बातों से मैं आगे निकल रहा हूं, जरा मैं एक सोल्यूशन लेके आना चाह रहा हूं और आपकी कमिटमेंट चाहिए एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मुझे। मसलन इलियास गुज्जर साहब हैं, एमपीए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक था, उनके ऊपर मैंने वीडियो फुटेज दिखाई कि उन्होंने अपने भाई पुलिस वाले के साथ मिलके एक मासूम बच्चे को अगवा किया, 1 हफ्ता थाने में रखा, उसको चित्रौल किया। हमने टीवी के ऊपर पुलिस बुलवा के उनके ऊपर FIR की रिपोर्ट करवाई, सब कुछ करवाया। राना मशहूद साहब ने एक्शन लिया, उसके बाद गुज्जर साहब ने PMLN ज्वाइन कर दी और वो पर्चा वहीं पे कहीं ठप हो गया। काफी क्रिमिनल्स हमने देखे हैं जिसमें डॉक्टर ताहिर जावेद के ऊपर केसेस हैं जो आपके प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक है।
अमेरिका के ऊपर। फिर वो ट्रायल नहीं, एक मिनट देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी एक अर्ज सुन लें आप। ये फिर यहाँ पे आसिफ जरदारी को मत ब्लेम करें कि स्विट्जरलैंड में क्यों अपना पैसा है तो यहाँ पे ट्रायल क्यों कर लें, ताकि फिर मैं आपको मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये सियासत खत्म नहीं होनी चाहिए कि जो शख्स एक जगह पे क्राइम करे, जैसे इमरान खान ने बड़ी शुरू में कहा था, वो हर पब्लिक ऑफिस के लिए डिबार होना चाहिए अगर उसके ऊपर नो बजाय इसके कि मैं और आप उसको बचा रहे हैं। देखें, बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें कही हैं, जो मेरे ब्रदर इमरान खान साहब ने कही हैं, इसके बारे में तो 6 साल पहले नवाज शरीफ साहब मिसाके जमहूरियत में ये लिख चुके हैं, जिस पे दोनों पार्टी साइन कर चुकी हैं। और अब भी जो नवाज शरीफ साहब का 10 पॉइंट का एजेंडा है, उसमें सबसे नुमाया बात यही है कि एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट एहतसाब का इदारा बनाया जाए, जिसमें मैं, आप, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब सब पेश हों और कुरान और ईमान और कानून के मुताबिक हम नहीं पेश होना है, उन्होंने तो नहीं आना, दोनों ने पेश हो चुके हैं। जरदारी साहब ने आना, मियां साहब ने आना। मौका दे दें कि नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम एसेट डिक्लेयर्ड है, उनके टैक्स डिक्लेयर्ड है। आपने बात की टैक्स की, जब वो 2006-7 में जद्दा में थे तो उन्होंने कोई टैक्स अदा नहीं किया। 8 से लेकर 10 तक उन्होंने 25 लाख रुपए टैक्स अदा किया है। वो सेल्स मैं आपको क्रेडिट कर दूं, वो सेल्स टैक्स की मद में है। एक सेकंड, आप डिबेट विल गो ऑन एंड ऑन, आप अपने लीडर को बचाने आज मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वो जो बात आप कर रहे हैं या इमरान खान साहब कह रहे हैं, उसके लिए तो अच्छा नहीं होगा आप नौकरियां छोड़ के सियासत शुरू करें। अच्छा नहीं होगा ये नौकरियां छोड़ दें, अपने सेठों को बचाना छोड़ दें और सियासत करें। एहतसाब का नौकरी कायम आ जाए, दुनिया टीवी में आपको दे लेते हैं। पीएमएलएन में तो निजाम कायम है एहतसाब का। आप देखिए, हमने अपने एहतसाब का निजाम कायम है, निकाला है, तो बैठे बैठे निकल आते हैं, पार्टी से फारिग किया, कमाल करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं जो सिर्फ चंद दिन पहले मियां शहबाज शरीफ वजीर आला खादम आला पंजाब ने टेलीविजन कैमरास के आगे एक बात कही। पहले आप ये सुने, फिर मैं आगे आता हूँ। वॉच नाउ। तुम्हारे पेटों से इस गरीब कौम की ये दौलत निकलवा कर पाकिस्तान के अवाम के कदमों में निछावर ना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे थे एक बड़े जज्बाती शहबाज शरीफ की तकरीर, जिसमें कहते हैं लूटी हुई रकम वापस लाई जाएगी। मैं तो कह रहा हूं कि यह भी पाकिस्तान की लूटी हुई रकम है, उनको वापस लानी चाहिए। लेकिन यहां पे होता इसलिए नहीं है कि जैसे इमरान खान साहब अभी बात कर रहे थे। खान साहब, बात यह है कि अभी आपने कहा कि आसिफ जरदारी साहब पे भी नहीं प्रूव हुआ, मियां साहब पे भी नहीं प्रूव हुआ, सारे काबिल एहतराम है, ठीक है। होता यही है ना, मसलन एक जमात इस्लामी के कारकुन है या ऑफिस बेरर है, उनको करप्शन के चार्ज के ऊपर उनकी जमात से निकाला जाता है, उनके ऊपर एविडेंस कलेक्ट होता है, उनको चार्ज किया जाता है, पूरी शूरा के अंदर उनको एक्सपेल किया जाता है और वो तहरीक इंसाफ के ओहदेदार बन जाते हैं। के कर्जे एक जगह 3 साल में दुगने हो चुके हैं कर्जे हमारे। आज 9 खरब रुपए का कर्जा है, जबकि 3 साल पहले 5 खरब था। बात ये है ना हम नहीं, मेरे पास एविडेंस है उस शख्स का कि जो आपका ओहदेदार बन गया, आके उसको करप्शन के इल्जामात पे निकाला गया। क्या आपका ओहदेदार बनना इतना ही आसान है कि उसमें कोई भी करप्ट आदमी आके मासूम बन के वो ओहदे ले ले? देखिए, आप मुझे वो कैंडिडेट थे खोकर साहब, जो बाई इलेक्शंस में लाहौर से लड़ रहे थे, उनका अपना घर जो है वो गैर कानूनी मिल्कियत है, जिसमें वो इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। उनके एविडेंस देखिए, मैं पहली दफा चीज सुन रहा हूं, और अगर ये साबित हो गई, हाँ, हम उनको किसी ओहदे पे होंगे तो वो ओहदा नहीं ले सकते। असल में मेरी बात को एंडोर्स किया है मिराज मोहम्मद खान साहब ने, जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आई कोट मिराज मोहम्मद खान साहब, Imran ignores criminals and gangsters in his party. I told him that criminals and gangsters were joining the party. Switch positions on the MQM. You switch positions on Musharraf. You switch change on anything. You went to 9-0, sir. You went to 9-0. I have never been to 9-0. In December 96. I said Altaf Hassan is really a true उन्होंने ब्लॉग लिखा कि आपके 2 ट्रक गए, आपने तकरीर की और आगे चले गए।